कबीर एक ऐसा नाम जिसने समाज को आईना दिखाया, सच्चाई की राह दिखाई। न मंदिर में न मस्जिद में उन्होंने कहा, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। 15वीं सदी के इस महान संत कवि ने हमें सिखाया कि सच्चा भगवान किसी मूर्ति या किताब में नहीं, बल्कि हमारे कर्मों और सच्चाई में बसता है। उनकी वाणी ने अमीरी गरीबी, जात पात सब दीवारें तोड़ दी। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। कबीर ने कहा, अगर दिल में प्रेम है तो वही ईश्वर है, अगर मन में दया है तो वही पूजा है। आज भी उनके दोहे हमारे दिल को छू जाते हैं। बुरा जो देखा मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपने, मुझसे बुरा न कोई। कबीर सिर्फ कवि नहीं, वह एक सोच थे, एक क्रांति थी। तो चलिए आज जानते हैं इस वीडियो में 15वीं सदी के इस महान संत कवि के बारे में। कबीर जन्म से हिंदू थे या मुसलमान, यह तो बात की विषय है। सबसे पहले हम जानते हैं कबीर का परिचय। कबीर संत कवियों में अप्रियतम थे। इतिहासकारों ने उनके जीवन और काल का अध्ययन उनके काव्य और बाद में लिखी गई जीवनियों के आधार पर किया है। वैष्णव परंपरा की जीवनियों में कबीर को जन्म से हिंदू कबीरदास बताया गया है, किंतु उनका पालन गरीब मुसलमान परिवार में हुआ जो जुलाहे थे और कुछ समय पहले ही इस्लाम धर्म के अनुयायी बने थे। इन जीवनियों में यह भी कहा जाता है कि कबीर को भक्ति का मार्ग दिखाने वाले गुरु रामानंद थे, किंतु कबीर के पद गुरु और सतगुरु संबोधन का इस्तेमाल किसी विशेष व्यक्ति के संदर्भ में नहीं करते। इतिहासकारों का यह भी मानना है कि कबीर और रामानंद का समकालीन होना मुश्किल प्रतीत होता है, जब तक कि उन्हें बहुत ही लंबी आयु न दे दी जाए। कबीर की रचनाएं अनेक भाषाओं और बोलियों में मिलती है। इनमें से कुछ निर्गुण कवियों की खास बोली संत भाषा में है। कुछ रचनाएं जिन्हें उलटवासी के नाम से जाना जाता है, इस प्रकार से लिखी गई है, उनके रोजमर्रा के अर्थ को उलट दिया गया। कबीर वाणी की एक और विशेषता यह है कि उन्होंने ब्रह्म सत्य को वर्णित करने के लिए अनेक परिपाटियों का सहारा लिया। इस्लामी दर्शन की तरह वे इस सत्य को अल्लाह, खुदा, हजरत और पीर कहते हैं। वेदांत दर्शन से प्रभावित वे सत्य को अलग, निराकार, ब्रह्म और आत्मन कहकर भी संबोधित करते हैं। कबीर कुछ और शब्द पदों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे सब और सुन। यह अभिव्यंजनाएं योगी परंपराओं से ली गई है। कुछ कविताएं इस्लामी दर्शन के एकेश्वरवाद और मूर्ति भंजन का समर्थन करते हुए हिंदू धर्म के बहुदेववाद और मूर्ति पूजा का खंडन करती है। कबीर की वाणी तीन विशिष्ट किंतु परस्पर व्यापक परिपाटियों में संकलित है। कबीर बीजक कबीर पंथियों द्वारा वाराणसी तथा उत्तर प्रदेश के अन्य स्थानों पर संरक्षित है। कबीर ग्रंथावली का संबंध राजस्थान के दादू पंथियों से है। इसके अतिरिक्त कबीर के कई पद आदि ग्रंथ साहिब में संकलित है। कबीर की समृद्ध परंपरा इस तथ्य की घोतक है, कबीर पहले और आज भी उन लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है जो सत्य की खोज में रूढ़िवादी, धार्मिक, सामाजिक संस्थाओं, विचारों और व्यवहारों को प्रश्नवाचक दृष्टि से देखते हैं। कबीर के विचार अवध प्रदेश की सूफी और योगी परंपरा के साथ वे संवाद और विवाद के माध्यम से घनीभूत हुए। कबीर की विरासत पर उन अनेक गुटों ने दावा किया जो उन्हें याद करते थे और आज भी कर रहे हैं। अब देखते हैं कबीर हिंदू थे या मुसलमान थे। देखिए इस विषय पर आज भी विवाद है कि वह जन्म से हिंदू थे या मुसलमान। यह विवाद अनेक संत जीवनियों में उभर आते हैं जो 17वीं शताब्दी यानी उनकी मृत्यु के 200 वर्ष बाद में लिखी गई। वैष्णव परंपरा की जीवनियों में कबीर को जन्म से हिंदू कबीरदास बताया गया, किंतु उनका पालन गरीब मुसलमान परिवार में हुआ जो जुलाहे थे और कुछ समय पहले ही इस्लाम धर्म के अनुयायी बने थे। कबीर कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। मतलब साफ है, जब अहंकार मिटा तभी ईश्वर मिला।
सादगी में शांति है, सच्चाई में ताकत है और प्रेम में भगवान बसते हैं। अगर आप भी इस सच्चाई को महसूस करते हैं तो याद रखिए, जिंदगी तब बदलती है जब सोच बदलती है। सत्य बोलिए, सरल रहिए और हर दिल में भगवान देखिए।